नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत सारी जानकारी मिस कर देंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देश आजादी के 75 साल के जश्न में डूबा है। यह उन वीर सपूतों और वीरांगनाओं को याद करने का समय है जिन्होंने आजादी के लिए एक पल भी अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे कई देशभक्त रहे जिन्होंने न सिर्फ भारत की आजादी के लिए निडर होकर ब्रिटिश शासकों का सामना किया, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही इतिहास इस बात का भी गवाह है कि उस दौर में जहां महिला को पर्दों के पीछे रखा जाता था, जब महिलाएं घर, परिवार और समाज के डर से दहलीज नहीं लांघती थी, उस दौर में देश की इन महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में महिलाएं देश की आजादी के लिए सामने आई और जितना पुरुषों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भूमिका निभाई है, उतना ही महिलाओं ने भी भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन सभी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो परिवार और समाज के बंधन को छोड़कर देश को आजादी दिलाने में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर स्वतंत्रता की जंग लड़ी थी। कित्तूर रानी चेन्नम्मा का जीवन परिचय। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर 1778 को हुआ। बचपन से ही चेन्नम्मा को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं का शौक था। राज परिवार में जन्म होने के कारण चेन्नम्मा को अपने इन शौकों को पूरा करने का मौका भी मिला। उन्होंने इतनी शिद्दत से इन कलाओं को सीखा कि युवा होते होते अपने युद्ध कौशल की वजह से वह प्रसिद्ध हो गई। रानी चेन्नम्मा शादी और वैधव्य। रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल और योग्यता की वजह से कर्नाटक के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार के राजा मल्लासर्ज से विवाह हुआ। कुछ समय सुख से बीता, लेकिन इसके बाद चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा मल्लासर्ज मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद रानी चेन्नम्मा के पुत्र का भी देहांत हो गया। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। कित्तूर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद लिया। रानी चेन्नम्मा गोद निषेध नीति और संघर्ष बेटा गोद लेकर राजसिंहासन के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषणा करने पर एक समस्या पैदा हुई, जिसने रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनने का गौरव दिया। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी थी। इस नीति के अनुसार भारत के जिन राजवंशों में गद्दी पर बैठने के लिए वारिस नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। दरअसल अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अपदस्थ कर राज्य हड़पने के लिए इस नीति का निर्माण किया था। इस नीति की वजह से रानी चेन्नम्मा को कित्तूर की गद्दी पर गोद लिए पुत्र का बैठाना ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरा। उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताया और रानी चेन्नम्मा को इसके लिए मना किया। पहले बातचीत द्वारा इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत असफल होते देख बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से बात करने की कोशिश की। इसका कोई परिणाम नहीं निकाला, क्योंकि अंग्रेज कित्तूर पर किसी भी तरह कब्जा जमाना चाहते थे। ब्रिटिश राज कित्तूर के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। कित्तूर के खजाने में बहुमूल्य आभूषणों, जेवरात और सोना था, जिसे अंग्रेज हथियाना चाहते थे। एक अनुमानक के अनुसार उस दौर में कित्तूर के खजाने की कीमत 15 लाख रुपए थी। अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को गद्दी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार ने कित्तूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया। रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों के साथ कड़ा संघर्ष जब यह तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानने वाले, तो रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष करने का फैसला लिया। वे पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों को इसका पता चला और दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। एक ऐसा संघर्ष जिसका परिणाम पहले से ही सबको पता था। कित्तूर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन यह मसला नतीजे का नहीं, आजादी से जीने और मरने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया, या तो वे आजाद जिनेगी, नहीं तो लड़कर मरेंगी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को देखा। पहले पहल तो उनके होश उड़ गए, लेकिन बाद में पीछे से आने वाली मदद ने उनको संभाल लिया। आखिर में यह लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों से जीत ली। रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों से भारी नुकसान। अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनका इतना नुकसान किया कि वे लंबे समय तक कित्तूर के युद्ध से उबर नहीं पाए।
इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की सेना का सहारा लिया। युद्ध के पहले दौर में ब्रिटिश सेना का भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश एजेंट और उस खीते के कलेक्टर जॉन थावकेराया को मौत के घाट उतार दिया गया। चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति बल्पा ने ब्रिटिश सेना को एक बार तो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना के 2 प्रमुख अधिकारियों सर वॉल्टर इलियट और मी स्टीवेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने समझौते की मांग की और समझौते के तहत इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। युद्ध को टाल दिया गया। इसी बीच दूसरे अंग्रेज अधिकारी चैपलिन ने दूसरे मोर्चों पर लड़ाई जारी रखी। दूसरे दौर में भी कित्तूर की सेना ने बहादुरी दिखाए और सोलापुर के सब कलेक्टर मुनरो लड़ते हुए मारे गए। लड़ाई लंबी खींच जाने की वजह से और सीमित संसाधनों के धीरे धीरे खत्म हो जाने की वजह से आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके बेलहोगल के किले में कैद कर दिया, जहां 21 फरवरी 1829 में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस महान युद्ध में रानी चेन्नम्मा को स्थानीय सहायता भरपूर मिली। अपनी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों ने उन्हें नायिका की तरह पूजा जाता है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। उनके सम्मान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी रानी चेन्नम्मा को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियां बेंगलुरु और कित्तूर में बनवाया गया है। आज भी कित्तूर का राजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में इस महान महिला की वीरता के साक्ष्यों को देखा और महसूस किया जा सकता है। उन्होंने जो आजादी की अलख जगाए, उससे ढेरों अन्य लोगों ने प्रेरणा ली। रानी चेन्नम्मा को योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे न सिर्फ महिला शक्ति की प्रतीक हैं, बल्कि वे प्रेरणा स्रोत भी है कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए कोई भी मूल्य कम ही होता है। इस तरह की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जो मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।